वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। हमारा जो चैप्टर चल रहा है बच्चे एटम्स, उस एटम्स के अंदर मैंने आपको बोर्स थ्योरी के अंदर एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब मैंने करा दिए। अब हमारे पास इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है, वो है बच्चे एनर्जी का। तो एनर्जी के ऊपर हम अब वर्क करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं। तो ये आपके पास इसमें एक और एक्स्ट्रा एक्चुअली में बच्चे जो चैप्टर था ये उसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर भी था, जनरल केमिस्ट्री के अंदर। शायद वो वहाँ से हट गया होगा अब। तो यहाँ पर हमारे फिजिक्स में उससे डिफरेंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड भी पूछ लेता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट के अंदर, तो ध्यान रखना उसके साथ एक कन्वेंशनल करंट भी होगी। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक कन्वेंशनल करंट होगी और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर ऑफ एटम। तो वो पूछ सकता है, और वो मैंने जैसे अभी कराया क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन भी आता है ऐसे कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड बी डिपेंड्स अपॉन जेड एंड एन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे बच्चे एनर्जी पर, एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। एनर्जी एसोसिएटेड विद जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम चल रहा है। इन हाइड्रोजन लाइक एटम, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी कि उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो चलो बच्चे फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे कि कोई भी ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस मान लेते हैं, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन हो गया ये। इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, चलो। तो इलेक्ट्रॉन ये किसी स्पीड से v से जा रहा है, और ये मान लीजिए एन एन है, और ये इसका रेडियस r है। तो इसमें दोनों काइनेटिक एनर्जी होंगी। अच्छा, जेड, इसमें जो चार्ज होगा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में चार्ज होगा बच्चे प्लस जेड ई, और इस पे चार्ज है बच्चे माइनस ई, तो प्लस जेड ई है। तो सबसे पहले आप ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू, सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वेयर। अब इसमें थोड़ा सा जेट से कर लेते हैं। जो आपके पास जो सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो सेंटीपिटल देता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड्स सेंटीपिटल फोर्स। यानी कि जो एम वी स्क्वेयर बाई आर है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हो जाता है के, ये के आपके पास वही है
इलेक्ट्रोस्टैटिक का K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K Q1 Q2 यानी जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। इससे बच्चे आप एक आर कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से हमारे पास एम वी स्क्वेयर आ गया। एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू के इंटू जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर। तो इससे बच्चे काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर हो गया के इंटू जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2r। एक मिनट, 2r है, 2 है। ये आपको प्लैनेटरी जो मोशन था ना वैसे ही याद दिलाएगा आपको, तो प्लैनेटरी मोशन था ना वैसे ही याद दिलाने वाला है। ठीक, अब ये तो हो गया के, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब चलते हैं बच्चे इसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो हो ही गया। एक मिनट में इसको अंडरलाइन कर देता हूं, और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो बच्चे आपका रेफरेंस फ्रेम, यहाँ पर हम देखो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। ये यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट दमदार आ जाएंगे केमिस्ट्री से, है नहीं। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आएंगे इसके, देखना। जीरो पोटेंशियल एनर्जी जो रेफरेंस है वो हमने ले लिया है इज एट इन्फिनिटी। तो जीरो रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी हमने इन्फिनिटी पर ले ली है। ये बच्चे लेकर चलना पड़ेगा। जब ये ले लिया आपने, अब यहां से काम चलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपके पास के Q1 Q2 अपॉन 2 इज इक्वल टू के इंटू चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉड चलता है, अपॉन डिस्टेंस, इनके वजह सेपरेशन r। मॉड नहीं चलता है, हे बस गए। ये तो मैं बता रहा, एक तो बच्चे दो गलती करते हैं, एक तो मॉड नहीं लगाना है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी प्लस माइनस का कंसेप्ट होता है, दूसरा बच्चे आर स्क्वायर नहीं लगाना है, आर स्क्वायर लगा देते हो आप, ये बड़ी गलती नहीं करना। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे के इंटू जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर है, 2r नहीं है, इसका ध्यान रखो, इट इज ओनली r। ये हो गया पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 ये हो गई। अब बच्चे हम करेंगे टोटल एनर्जी मैकेनिकल। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे ध्यान रखना, हमने यहाँ पर क्या माना है, फिर दोबारा मैं दिमाग में आपको बैठा रहा हूँ कि एनर्जी एट इन्फिनिटी पर, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी पर हमने जीरो ली है, रेफरेंस जीरो एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का इन्फिनिटी पर लिया है। तो बच्चे E आपके पास कितना आ गया? K आपके पास है K जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2r, K जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2r, K जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2r माइनस K इंटू जेड ई स्क्वेयर अपॉन r। ये पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है, ये काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट है। तो आपके पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी -k जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2r। ये आपके पास आ गई टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को आप देख रहे हैं, तो कंपेयर करेंगे
तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r तो काइनेटिक एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी बच्चे दिस इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोलैरिटी मोशन में भी ऐसी था। या आप ऐसे कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है यू, ये आपके पास कितनी है, के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो के जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2r टोटल एनर्जी है। तो दिस इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास टोटल एनर्जी है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई। सही है, यानी कि जो टोटल एनर्जी हुई बच्चे वो आपके पास E इज इक्वल टू इसका आ रहा है, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का हाफ आ रहा है। लेकिन सारे फॉर्मूले ध्यान रखना यूजलेस हैं, ये तभी यूजफुल हैं जब आपको ये पता हो कि रेफरेंस जीरो एनर्जी कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, ना सब खराब हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, बस केवल ये सत्य है एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा सारी चीज़ें आपके पास मॉडिफाई हो सकती हैं, मिथ्या हैं, सत्य एक ही है और सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं। तो ये मत कहना कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टू टाइम्स टू टाइम्स द टोटल एनर्जी, ये गलत है। ये कह देना कि टोटल एनर्जी इन एटम के केस में टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव काइनेटिक, ऑलवेज वर्ड बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना, असर्शन रीजन आपके गलत हो जाएंगे। चलो अब हम आते हैं एक्सप्रेशन पर चलते हैं। एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी, इसको हम टोटल को नीचे ला सकते हैं, एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। चले एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी का फायदा हुआ, वाइट से हम डिवाइड कर रहे हैं तो अंडरलाइन कर रहे हैं। चलो कलर चेंज कर लिया। अब हमारे पास बच्चे ई जो है nth ऑर्बिट में, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी के जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2r, जहां पर r की वैल्यू क्या है, याद है किसी को, रिकॉल करो जरा। एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर ऐसा था क्या, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर। देखो जरा बच्चे पीछे, आर की वैल्यू कहाँ है, आर यहाँ पर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर, एम के जेड ई स्क्वेयर, यही है क्या, 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दिया आपने, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, के जेड ई स्क्वेयर अपॉन 2, एंड आर की वैल्यू हमने रख दिया नीचे एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर। देखो बच्चे कुछ कटता है तो 2 से बस 2 कट रहा है, तो एनर्जी इज इक्वल टू के जेड स्क्वेयर E4 के 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर E4 अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ऐसे कुछ आ रहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो एनर्जी इज इक्वल टू nth ऑर्बिट में के 2
पाई स्क्वेयर माइनस के 2 पाई स्क्वेयर एम होगा बच्चे, फिर एम के स्क्वेयर, के की स्क्वेयर है, हाँ 2 पाई स्क्वेयर एम के। अच्छा इसमें ध्यान रखा करो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी देखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम ऐसा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जगह एक म्यूऑन है। म्यूऑन का चार्ज तो बच्चे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, लेकिन उसका मास जो है 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो म्यूऑनिक हाइड्रोजन एटम। तो म्यूऑनिक हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चंस बच्चे आता है, एनसीईआरटी के अंदर भी है, ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए एम देखना पड़ता है कि एम यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, उसका मास एम ऊपर है, ठीक है। चलो वेलोसिटी में कहाँ पर है, रेडियस में कहाँ पर है, और एनर्जी में कहाँ पर है। तो माइनस के 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर, देखो कब क्या आएगा बच्चे, जेड स्क्वेयर E4 माइनस के 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर E4 अपॉन माइनस के 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर E4 अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ये सब आपके पास आ गया। इसको बच्चे हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है माइनस के 13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये आपके पास nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हो गई। तो ध्यान रखना इन्फिनिटी पर हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है, वो कंसीडर करके ही काम चल रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हो गया ये, और हाइड्रोजन एटम के लिए बच्चे जेड की वैल्यू 1 है, तो एनर्जी आपके पास nth ऑर्बिट पे हो गई माइनस के 13.6 अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब इससे आप क्वेश्चन करें कि आपके पास जैसे n इजिकल टू 1 है, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ कि n इजिकल टू 1 ले लिया मैंने, तो E1 इसके आगे माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बाद में बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मॉडिफाई हो सकती हैं। n इजिकल टू 2 एनर्जी आपके पास आ रही है E2 इजिकल टू माइनस के 13.6 अपॉन 4, ये हो गया माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे बच्चे n इजिकल टू 3, ये सब याद रखना है। E3 इजिकल टू माइनस 13.6 अपॉन 9, ये हो गया माइनस के 9 1 जा 9 4 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसी n इजिकल टू 4, तो फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी माइनस के 13.6 अपॉन 16, 16 8 जा 128 8 चलो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे आपके पास आ रहा है, तो ये इस तरह से आता जाएगा बच्चे। n इजिकल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो उसकी एनर्जी आपके पास 0 है। एनर्जी जो है ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा एनर्जी यदि आप देखो तो ये है, क्योंकि सारी तो नेगेटिव में, ये बच्चे हो जाएगा ग्राउंड स्टेट की, तो हम ग्राउंड स्टेट कह देंगे। ये आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, ये आपके पास सेकंड एक्साइटेड हो जाएगा, ये आपके पास थर्ड एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड जो है बच्चे हमेशा हम ग्राउंड से लेकर चलते हैं,
तो यदि आपसे पूछ रहा है कि भाई n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 गया, तो बच्चे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ये यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेगा, एक बार इसको इधर कर लेते हैं, ये बच्चे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगी इधर से इधर इधर। तो ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बोलो, ये हो जाएगा आपके पास E2 माइनस ई, डेल्टा E1 लिख देता हूं, ये आपके पास -3.4, ये कितना हो गया बोलो, -3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6, तो दिस इज इक्वल टू 6 में 4 गया 2, और ये हो गया प्लस के 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बच्चे आपके पास फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन को यदि आपको ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n=2 में भेजना है, तो इलेक्ट्रॉन को, ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी जाए। इसमें एक वर्ड और आता है बच्चे, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में है उसको कितने वोल्ट से एक्सीलेट कराया जाए जिससे कि वो फर्स्ट एक्साइटेड, उसके पास फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आ जाए। तो दैट विल बी इक्वल टू, बोलो कितना, 10.2 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो ई हटा दो। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन ऑफ द ग्राउंड स्टेट शुड बी एक्सीलेटेड सो दैट इट विल रीच द सेकेंड ऑर्बिट या इट विल रीच द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ रहा है सबको? इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, उसको कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलेट कराया जाए जिससे कि वो सेकेंड ऑर्बिट में पहुंच जाए या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सेकेंड ऑर्बिट में पहुंच जाना। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, अब इसी तरह से बच्चे हम आपसे पूछें, बच्चे क्या करेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को इसको कर देंगे, ये नहीं है, अरे भैया यहां से ही चलेगा। दिस इज कॉल्ड सेकेंड एक्साइटेशन। ठीक है, ऐसे ही आपके पास फर्स्ट से बच्चे फोर्थ में जा रहे, ये थर्ड एक्साइटेशन हो गया, ये ध्यान रखना। ऐसे चलते आएंगे, यहां से बच्चे फर्स्ट से इन्फिनिटी पे पहुंच गए, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो, ये आपके पास हो जाएगी 0 माइनस माइनस के 13.6, दैट इज के प्लस के 13.6। मैंने आपको बिल्कुल छोटी छोटी जगह में कंसाइज फॉर्म में मैंने आपको ये करा दिया। ठीक है तो एक्साइटेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, एक्साइटेशन पोटेंशियल जनरल डेफिनेशन लिखा दो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस it is potential difference by which excuse me, by which electron in ground state be accelerated so that it can reach the excited states। जो desired लिख दूं it can reach the desired, अब फर्स्ट है सेकंड है, desired excited state। अब desired excited state का मतलब समझ में आ गया। यदि आपको कह रहा है वो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो डिजायर्ड हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट,
तो वो आपके पास फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल हो गया। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है, डिजायर्ड जो आपके पास सेकंड है माना, तो वो सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो सेकंड, चलो एक बार दिखा दो जरा कि सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है। बार बार ये बच्चे गलती कर देते हो आप, ये प्रॉब्लम ये होती है नीट में, थोड़ा बच्चे का डर जाता है और वो आते जाते भी गलत कर देता है, तो ये नहीं करना है। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब ये नहीं कि आपके पास n = 1 से n = 2 लेके जा रहे हैं, मतलब 2 से 3 जा रहे हैं, ऐसे नहीं है, 2 से 3 नहीं होता है। सेकंड एक्साइटेशन बच्चे 1 से 3 पहुंच रहा है। डेल्टा E2 जो होगा ये आपके पास होगा E3 माइनस E1। E3 कितना है, माइनस के 1.51 माइनस के 1.51 माइनस के 13.6। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, आप अप्रोक्सीमेटली मैं बताता हूँ, तो 1.5 बोले 13.6 को ले लेते हैं, तो ये आपके पास 12.65 के 1 और 12.1, वैसे आपके पास ये कितना है, 10 में से 1 के 9, 5, तो ये 12.09 है, वैसे 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जो सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल जो होगा, तो आप कर लोगे, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 12.09 वोल्ट। यानी आप जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितने पोटेंशियल से एक्सीलरेट कराया जाए जिससे कि उसमें एनर्जी सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर आ जाए। तो इस तरह से आपको ये सारी बातें करनी है, ठीक है। अब इसमें अब आएगा बच्चे स्पेक्ट्रम का केस, कि इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वहां से वो जंप करता है, नीचे की तरफ गिरता है और उससे फिर वो फोटोन निकालता है, क्वांटम निकालता है, ठीक है। तो अब हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। स्पेक्ट्रम के लिए सपोजिंग ये इलेक्ट्रॉन, ये n1 ऑर्बिट है, ये n1 है और ये n2 है, और n2 जो है बच्चे वो n1 से ज़्यादा है, वो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इलेक्ट्रॉन बच्चे आपको पता है कि यहाँ रह ही नहीं सकता ज़्यादा देर तक, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रहेगा, यानी मैंने बताया था कि वो 10⁻8 से 10⁻9 सेकंड तक ही रहता है, उसके बाद जंप करेगा, ठीक है। और कुछ बच्चे ऑर्बिट्स, कुछ ऐसे होते हैं ऑर्बिट जहाँ पर वो ज़्यादा देर तक रह सकता है, लॉन्ग लिव्ड, ठीक है, वो हम बात करेंगे, उसके लिए एक्सरे लेज़र लाइट चलती है उससे। चलो, तो इलेक्ट्रॉन बच्चे यहाँ से यहाँ जंप करेगा, नीचे गिरा, यहाँ पहुँच गया इलेक्ट्रॉन, तो गिरने से ट्रांजिशन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, जंप को ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n2 टू n1। ये n2 थोड़ा सा मैंने और साफ बना देते हैं। तो बच्चे यहाँ से जब ऐसा बना तो ये फिर ये निकालेगा फोटोन, तो ये आपके पास फोटोन निकालने वाला, ये आपका फोटोन निकला, फोटोन h न्यू। अब ये हम देखेंगे इसकी क्या वेवलेंथ होगी, वो हम निकालेंगे। तो चलिए बच्चे, तो ये मैंने आपको बताया था कि डेल्टा E विच इज इक्वल टू EN2 माइनस EN1 बोर्स का फ्रीक्वेंसी कंडीशन ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो फोटोन निकालेगा, क्योंकि एनर्जी उसकी
कम हो रही है। En2 माइनस En1 दैट इज इक्वल टू, ये आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ है। अब बच्चे देखो जरा, डेल्टा ई की वैल्यू बताओ, En2। अब यहाँ पर एनर्जी का हमने फॉर्मूला बताया था आपको, कहाँ गया वो, ये रहा, माइनस के 2 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर के स्क्वेयर, ये है ना। तो ये जब आप करेंगे डेल्टा ई, तो 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर E4 अपॉन एच स्क्वेयर, यही है ना, एम के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर E4, एम के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर E4। अब ये बच्चे जब नीचे आपके था N2 स्क्वेयर, तो माइनस का है, ये आ जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। तो अब हम इसको नेक्स्ट में लाते हैं। तो एस सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू, क्या चीज़ हमने कॉमन ले लिया है, 2 पाई स्क्वेयर एम, 2 पाई स्क्वेयर एम के जेड स्क्वेयर E4 अपॉन एच स्क्वेयर, यही है, 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर E4 अपॉन एच स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर। तो इससे आपके पास बचे 1 अपॉन लैम्डा, और रेसिप्रोकल लैम्डा को बच्चे वेव नंबर कहते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू, ये सब आप देख लो, ये आ जाएगा h 2 पाई स्क्वेयर एम के जेड स्क्वेयर E4, और 1 बाई लैम्डा पूछ रहा है, तो ये एच क्यू आ जाएगा और सी भी आ जाएगा नीचे, और दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर। हिस्टोरिकली बच्चे ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बाद में आया था, उससे पहले बामर ने स्पेक्ट्रम देख लिया था, बामर सीरीज कहते हैं उसको। और बामर जो स्कूल टीचर थे, उन्होंने आराम से लैब में देख ली थी उन्हें, और उन्होंने उसको कहा था कि बामर सीरीज है ना। और उन्होंने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया था, और रिडबर्ग कांस्टेंट का, वो थोड़ा गलत था, 0.9 के आसपास था, ये अलग है। असली में ये मैं असली में करा रहा हूँ, मैं हिस्टोरिकल हिसाब से नहीं करा रहा हूँ। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू, इसको कहते हैं R इंटू 1 बाई N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हमने क्या माना है, न्यूक्लियस को, जब उसमें से, ध्यान रखना, एटम एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उसका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो जब नीचे जंप कर रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं बच्चे, एटम जो है मूव नहीं कर रहा है नहीं, एटम हमने मूव नहीं माना है। लैम्डा इज इक्वल टू आर टाइम्स 1 बाई N1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई N2 स्क्वेयर। बच्चे आर को कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, आर को कहते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, आर इज कॉल्ड रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू यहां से आएगी बच्चे, ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर क्या होगी बच्चे, बोलो, इनवर्स। लेकिन बच्चे मैं न्यूमेरिकल जब आपको देता हूं, न्यूमेरिकल में बच्चे ध्यान देखा करो कि जेड कहाँ आ रहा है, इसको और देख लो। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर, ये पूरा जेड स्क्वेयर ऊपर आ रहा है नहीं। यदि आप जनरल फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स यदि यूज कर रहे हो, तो 1 बाई लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू, ध्यान रखना, आर तो है ही, जेड स्क्वेयर के हिसाब से चलना, जेड स्क्वेयर इंटू, या चलो ऐसा करो,
जेड तो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 ही है ना, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। 1/λ इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर आर इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस, और मैं और अच्छा बताता हूँ तरीका कि लैम्डा इज इक्वल टू, देखो बच्चे जेड स्क्वेयर नीचे आएगा, आर भी नीचे आ रहा है, तो 1/r ये, और ये है बच्चे 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। तो 1/r की जो वैल्यू है ये 9 तो 11 कहते हैं ना, तो 9 तो 11 नहीं है, 912 एंगस्ट्रॉम होता है। इससे बच्चे आप न्यूमेरिकल बहुत जल्दी से कर लेंगे, ठीक है, कि लैम्डा इज इक्वल टू 9 2 11 के बजाय 9 से 12 शो कर सकते हो, 9 से 12 पैटर्न शो कहते थे पहले, अपॉन जेड स्क्वेयर इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, 9 से 12, ठीक है। तो 9 to 12, 9 से 12 एंगस्ट्रॉम अपॉन जेड स्क्वेयर इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, ठीक है बच्चे, ये आपके पास हो गया 9 से 12 एंगस्ट्रॉम अपॉन ये। इससे न्यूमेरिकल आप कर लेना, करेक्ट है। अब इसको यूज करके हम आगे कर लेंगे क्या, अब स्पेक्ट्रम के बारे में चलेंगे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, स्पेक्ट्रम कर लेंगे, और तो और बढ़िया से सारे सीरीज बता दूंगा, लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट पॉइंट, उसके मिनिमम मैक्सिमम ये सब कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो अब इसको यहाँ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम, कोई बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप इसका एक बार प्रैक्टिस कर लो, और न्यूमेरिकल बच्चे इसी से करेंगे, सारे न्यूमेरिकल इसी से। लैम्डा इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, सारे हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ये ट्रू है, ठीक है। चलो बच्चे, मैं अभी इसको फिनिश करता हूँ। आई एंड द मीटिंग नाउ।